हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स लेक्चर फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज इनकैप्सुलेशन। आज हम ट्राई करेंगे कि इनकैप्सुलेशन का फ्रॉम द बेस टू द एडवांस समझेंगे। उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। आज कोडिंग रिलेटेड मतलब प्रॉपरली वीएस कोड पे कोड भी करेंगे एग्जाम्पल के लिए। और दैट्स इट, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे। अगर क्लास के अंदर का जो डेटा है वो अगर हम किसी को भी एक्सेस करने दें इजीली, लाइक पब्लिक कर दें उसे, तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम होगी? सिंपल आंसर है कि अगर हम डेटा ऐसे किसी को भी एक्सेस करने देंगे तो हमारा डेटा अनसेफ हो जाएगा, प्रोग्राम अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि कोई भी उसको वैल्यू चेंज कर सकता है। जैसे प्रोसीजर लैंग्वेज में होता था कि हमारा डेटा पब्लिक या ग्लोबल होता था, कोई भी उसे चेंज कर सकता था। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम यूज़ करते थे, मतलब अब यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि इट्स लाइक अ मैकेनिज्म टू बाइंड डेटा एंड कोड। मैं तुम्हें सिंपल डायग्राम से दिखाता हूँ एक बार। इनकैप्सुलेशन, लाइक आई सेड, कि ये बाइंड करता है डेटा और कोड को, लाइक मेथड को, एक कैप्सूल की फॉर्म में। अब इस पे समझते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज इक्वल्स टू बाइंडिंग ऑफ डेटा प्लस कोड प्लस प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयूज। इनकैप्सुलेशन ना, लाइक सिर्फ डेटा को हाइड करने नहीं होता। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि डेटा को कंट्रोल एक्सेस देना, कि कौन उसे एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए ना एक मोस्ट यूज्ड कॉन्सेप्ट जो है वो एक ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? ब्लैक बॉक्स नाम समझ में आ रहा होगा कि एक काला डब्बा, ये एक बॉक्स है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है? हम इसके अंदर देख नहीं सकते क्या है अंदर, क्या हो रहा है वो हाइड है। लिटरली वी डोंट नो कि अंदर क्या है। बाहर से सिर्फ हमें इंटरफेस दिख रहा है उस डब्बे का कि ये डब्बा इस शेप का है या इस शेप का है। लिटरली मतलब वो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका बाहर का, हमें उसके अंदर का क्या उसके अंदर है डेटा या कुछ भी है नहीं पता चल रहा है, वो सब हाइड हो रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो आपने टीवी रिमोट यूज़ करा होगा। टीवी रिमोट बाहर से बटन्स दिखते हैं बट अंदर से क्या वर्क हो रहा है नहीं जानते, सर्किट्स का आइडिया हमें नहीं पता है। ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ होती है। ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा प्लस कोड होता है, बाहर से सिर्फ अलाउड ऑपरेशन मिलते हैं हमें। अब सिंपली वर्ड्स में समझाऊँ तो जब कोड और डेटा को एक साथ किया जाता है तब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब कोड है हमारा और डेटा है, उसको जब हम एक साथ लिंक करते हैं तब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ डिवाइस दैट सपोर्ट्स इनकैप्सुलेशन। ईजी है, ये थ्योरी आप पेपर में लिख सकते हो। और आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डेटा सेफ रहता है, रूल्स फॉलो होते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्लास खुद के सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है और ऑब्जेक्ट्स उस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, पब्लिक एंड प्राइवेट। फर्स्टली हम पढ़ते हैं प्राइवेट मेंबर्स। मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स में बताया था, हमारे पास तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। सिमिलरली प्राइवेट जो मेंबर्स है, एक्सप्लेन करते बताते हैं। प्राइवेट मेंबर्स, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा लंबी। प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं? प्राइवेट कोड या डेटा सिर्फ, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस हो सकते हैं।
सिंपल है ये। कोड या डेटा से सिर्फ मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि या तो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस हो सकता है, ऐसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। लाइक मैंने आपको जब एक्सेस स्पेसिफायर बताया था तो ये बताया था ना कि ये जो हमारा प्राइवेट डेटा होता है उसे हम बाहर फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। तो वही बात ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्सेस हो सकता है, बाहर का कोई भी कोड डायरेक्टली प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर सिंपल पॉइंट में लिखा जाए, प्राइवेट ओनली इनसाइड ऑब्जेक्ट। सिंपल। प्राइवेट का हम यूज क्यों करते हैं? एनी गेस? सिंपल है, डेटा को सिक्योर रखने के लिए। लाइक हमें वो डेटा किसी और को एक्सेस करने नहीं देना, तो हम उसे प्राइवेट में कर देंगे। प्राइवेट क्या करेगा कि वो ना कंपाइलर के लिए उस चीज़ को इनविजिबल कर देता है जब हम दूसरे फंक्शन से उसे ट्राई करते हैं यूज़ करने के लिए। अब आते हैं दूसरे पे, पब्लिक मेंबर्स पे। पब्लिक मेंबर्स, पब्लिक मेंबर्स बाहर से एक्सेस हो सकते हैं। लिख देता हूँ मैं थ्योरी के लिए, कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। मेनली यूज़ किस लिए होते हैं कि हम पब्लिक मेंबर्स का यूज़ किस लिए करते हैं? मोस्टली ना हम पब्लिक मेंबर्स का यूज़ इसलिए करते हैं जैसे हमें प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना है। जैसे मैंने आपको सेटर गेटर फंक्शन बताया था ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हम पब्लिक डेटा ले लेते हैं या पब्लिक फंक्शंस क्रिएट करते हैं जो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेंगे। कंट्रोल एक्सेस देने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इसका एक पॉइंट ये हो जाएगा, आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस। सिंपल। अब आपको दोनों चीज़ें समझा दी है, एक हम कोड समझते हैं। लाइक मैं अभी पहले आपको एक टैब पे समझा देता हूँ, या पहले पहले इसे वी एस कोड पे कर लेते हैं। सो आई एम स्विचिंग द टैब। तो अब हम एक बार वी एस कोड पे सिंपल ट्राई करेंगे कोड करने का। लेट मी शिफ्ट न्यू फाइल फॉर एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुल रखते हैं नाम, डॉट सीपीपी। अब हम वापस से सब कुछ लिखेंगे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कोई दिक्कत नहीं है, एंड मेन। लाइक मैं मेन फंक्शन पहले लिख देता हूँ। अब हम बनाते हैं क्लास स्टूडेंट प्राइवेट एंड रोल नंबर सेमीकोलन। और अब हम इंट रोल नंबर या इंट मार्क्स ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। ओके, टैब शिफ्ट करने दो। अब हम बनाएंगे पब्लिक गेटर फंक्शन और सेटर फंक्शन बनाते हैं। void set marks, जिसके अंदर एक वैल्यू आएगी एंड वैल्यू लिख लेते हैं। ट्राई करा करो कि जो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स या जो भी आप वेरिएबल का नेम ले रहे हो वो थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। मार्क्स इक्वल्स टू वैल्यू, दैट्स इट। और कुछ चाहिए? ये हो गया।
सिंपल void show marks cout marks are sorry marks are mark handle done. एक सेकेंड, सॉरी, मार्क्स क्लास का ये हो गया सिंटेक्स। अब हम इसके अंदर बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट obj इज इक्वल्स टू लाइक क्रिएट किया, सॉरी। अब हम करते हैं फंक्शन को कॉल, सेट मार्क्स लाइक 49 मार्क्स आउट ऑफ कुछ भी हो सकता है, obj डॉट शो मार्क्स। ओके, अब ये समझ में आ गया। एक बार ये मैं सिर्फ कोड समझा रहा हूँ। ओके, चलो एक बार आउटपुट देखते क्या आता है। यस, अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा प्राइवेट मेंबर, सॉरी, क्या हो रहा है, ये है हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर, ये है हमारे पब्लिक डेटा मेंबर। सिमिलरली ये भी पब्लिक डेटा मेंबर है। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, लाइक जब हम वो पढ़ रहे थे एक्सेस स्पेसिफायर, तब मैंने कहा था कि अगर हम obj डॉट मार्क्स ट्राई करेंगे इज इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। ये आ रहा है int marks declare private here। सिंपल है, मतलब कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अब एक बार वापस टैब पे आते हैं ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। वही कोड हम एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का। एक मैं न्यू शीट ले लेता हूँ, सिर्फ हम क्लास का देखेंगे। हमने बनाया था क्लास स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, अगर हम बाई चांस प्राइवेट भी नहीं लिख रहे हैं ना, ऐसे लिख रहे हैं एंड मार्क्स, स्टिल ये प्राइवेट होएगा, प्राइवेट। अब आते हैं पब्लिक पे, क्या हो रहा है, पब्लिक, पब्लिक के अंदर आए हम, void set marks int val done, marks is equals to val, void get marks, कुछ भी नहीं चाहिए, cout marks handle, छोटा कर देता हूँ। int main के अंदर सिंपली हमने क्या किया था, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट obj डॉट सेट मार्क्स 49, obj डॉट गेट मार्क्स। सिंपल है, अब समझते हैं। जैसे मैंने उसमें बता रहा था वहाँ पे आपको, ये मार्क्स प्राइवेट है तो इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये पब्लिक है, सेट मार्क्स और गेट मार्क्स पब्लिक है, तो इसे हम यहाँ पे, सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पे हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। मैंने कोड में भी आपको दिखाया कि जब हम प्राइवेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो वो एरर दे रहा है। इसलिए इनकैप्सुलेशन का यूज़ आपको अब एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम प्राइवेट का एक्सेस हम डायरेक्ट देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम पब्लिक का यूज़ करते हैं सेटर और गेटर फंक्शन का, कि वो प्राइवेट डेटा मेंबर का एक कंट्रोल्ड एक्सेस दे सके यूज़र को, ना कि प्रॉपर पूरा एक्सेस देना। ओके, अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, लाइक मैंने ये पहले भी नहीं पढ़ाया। ऑब्जेक्ट जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल होता है। इससे कहने का मतलब मेरा ये है, जो हमने क्लास बनाई है
वो खुद से एक डेटा टाइप बन जाता है। लाइक और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे नोटिस करो, ये है जो ये जो है, यहाँ पे हमने अगर इसे हम नॉर्मली अपने उसकी तरह मैच करें, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट वैल हम डिक्लेयर करते हैं, तो हमारा ये जो होता है डेटा टाइप होता है, और यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो उसका वेरिएबल का नेम होता है। सिमिलरली स्टूडेंट हमारा डेटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट उस डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लास से हम एक कस्टम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट उस यूजर डिफाइंड का वेरिएबल है। लिख देता हूँ मैं ये, क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ दैट डेटा टाइप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आप पेपर में भी लिख सकते हो। इनकैप्सुलेशन से हमें क्या क्या मिला है वो ओवरऑल देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशंस इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक इनकैप्सुलेशन के अंदर पहला हमें डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वो, सॉरी, डेटा सिक्योरिटी। दूसरा कंट्रोल्ड एक्सेस। तीसरा इजी मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस से लाइक जैसे हम पब्लिक में डेटा ये सेटर फंक्शन और गेटर फंक्शन बना रहे हैं, तो हम इजीली उसको सेट और उसकी वैल्यू को गेट कर पा रहे हैं, वो डिफिकल्ट नहीं हो रहा है। और बेटर डिबगिंग। तो सिंपल। अब ओवरऑल ये भी याद रखना एग्जाम के रिलेटेड कि इनकैप्सुलेशन ओनली डेटा हाइडिंग नहीं होता है। इनकैप्सुलेशन का काम ये भी होता है कि वो डाटा को सिक्योर रखना है यूजिंग कंट्रोल्ड एक्सेस। दैट्स इट। और आज हमने देखा इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या था। ब्लैक बॉक्स कंसेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बुक्स में भी लिखा होता है। पब्लिक और प्राइवेट का रोल, हमने पब्लिक क्यों यूज़ करते हैं, पब्लिक मेंबर्स और प्राइवेट मेंबर्स क्यों यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट का रिलेशन विद इनकैप्सुलेशन, लाइक मैंने बताया ऑब्जेक्ट ही यूज़ होता है एक इनकैप्सुलेशन के लिए। और रियल वर्ड इंपॉर्टेंस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लाइक ट्राई स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरेटिकल में आता है 2-3 नंबर में या 4 नंबर में आएगा, पर कभी भी बड़े पेपर मतलब बड़े क्वेश्चंस में नहीं आता, लाइक 8 मार्क्स क्वेश्चंस के रिलेटेड। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना फॉर द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़। एंड मैंने अभी तक एक लेक्चर में भी ये बात नहीं बोली, बट स्टिल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।